हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और टीम उत्कर्ष के साथ मिलकर अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। ऐसी ही कामना के साथ कई बच्चों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं, कई बच्चे जो है क्लास में पूछ रहे हैं कि सब सर अब जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, हमारे पास मात्र 50 दिन बचे हुए हैं और इस 50 दिन में हम एसएससी जीडी को कैसे क्रैक करें, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें किसको इग्नोर करना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर पढ़ते समय आजकल का जो युग है वो स्मार्ट स्टडी का युग है। आपको ध्यान होना चाहिए। पहली बात तो यह कि आपके जीवन में अब केवल किताबों के सिवा कुछ होना नहीं चाहिए कि कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवा तुम्हारे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवा तुम्हारे, जब तुम आओगे तो मुझे बदला हुआ ही पाओगे। और तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, लेकिन मेरे कमरे में सिवाय इन किताबों के कुछ भी नहीं, इन किताबों के कुछ भी नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये आज 2023 का अंतिम दिन है, अर्थात 2023 आज अंत की ओर बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में हम एक जो वर्ष है उसका अंत कर रहे हैं, तो हम इस बात के साक्षी भी बन रहे हैं कि आने वाला जो नव वर्ष है वो हमारे लिए बहुत ही मंगलमय होने वाला है और बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। ध्यान रखें। तो यहां आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि ये नया साल जो है, इस नए साल को हम और अधिक अच्छा कैसे बना सकते हैं। हे भगवान, हमसे यही दुआ करते हैं कि जो अगला कदम है वो उससे बेहतर हो, और इस बेहतरीन के लिए हमें दोस्तों निश्चित रूप से मेहनत करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से हमें एक अपना जीवन का टारगेट निर्धारित करना पड़ेगा इस आने वाले साल के लिए। और ये टारगेट, पहला टारगेट ये होना चाहिए कि सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी के साथ दोस्तों बहुत सारे आयाम जो है वो मुफ्त में जुड़ते रहते हैं, इसलिए पहला आयाम अपना क्या रखना है कि हमें नौकरी। तो मैं आपसे उसी बात पर चर्चा करने के लिए, यानी अगले जो 50 दिन है उन 50 दिनों में हम कैसे मेहनत करें, उस मेहनत के बारे में, उसके ऊपर वीडियो जो है मैंने आपको बनाया है कुछ छात्रों के कहने पर। तो आप लोग निश्चित रूप से इसको देखिएगा, इसके एक एक पॉइंट को आप लोग फॉलो कीजिएगा, इससे आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो पहला पॉइंट कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। पहला, हमें एक चीज ध्यान रखो कि जिस बुक को आप लोग पढ़ रहे हो, जिस पुस्तक को आप लोग पढ़ रहे हो, या फिर हमारे सबसे बड़ी चीज है कि आप हमारे उत्कर्ष के जो नोट्स पढ़ रहे हैं, उत्कर्ष के जो नोट्स आप लोग पढ़ रहे हैं, पहला तो आप ये विश्वास रखें उत्कर्ष के नोट्स आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। इसके अलावा ध्यान रखें और भी हम जो है मैराथन के माध्यम से और अधिक कुछ करने का प्रयास जो है हम निरंतर करते रहते हैं, हमारी टीम करती रहती है, जो आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाली है। अब स्टडी के समय आपको पहला पॉइंट यहां पर यह ध्यान रखना होता है कि आपको 1000 किताबों से नहीं पढ़ना है, 100 किताबों से नहीं पढ़ना है, एक किताब को 100 बार पढ़ना है। पहला लक्ष्य आप यह तय करें कि हमारे पास जो एक पुस्तक है उस एक पुस्तक से ही हम जो है उसे 100 बार पढ़ेंगे, न कि 100 पुस्तकों को एक एक बार पढ़ेंगे। इससे हमें कंफ्यूजन होता है, इससे हमें डाउट होता है। ध्यान रखो आप लोग, पहला काम। दूसरा, हमें जो है मॉडल पेपर कितने सोल्व करने हैं सर, और मॉडल पेपर सोल्व करने की गणित क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात अंतिम समय में यह रहने वाली है जो आपको बताने वाला हूं कि आपको मॉडल पेपर कैसे सोल्व करने हैं, किस आधार पर सोल्व करने हैं। मॉडल पेपर सोल्व करते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और हमारा जो जीके का पोर्शन है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके ऊपर चर्चा मैं आपसे कल लेकर आया हूं। तो पहला पॉइंट ध्यान रखें कि मॉडल पेपर जब भी आप सोल्व करने बैठते हो तो आपको कम से कम इन 50 दिनों में 20 से 25 मॉडल पेपर सोल्व करने हैं। अब आप कह रहे होंगे सर कि आप इतनी कम संख्या क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। 20 से 25 मॉडल पेपर आपको इस एवज में कि जिसमें आपको एक सारणी बनानी है, यह आपकी एक सारणी बनेगी, ओके, जिसमें आपके एक आ गया जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। अब आपको यहां यह चीज अच्छे से ध्यान रखना है कि जो जीके में आपका फर्स्ट मॉडल पेपर है
फर्स्ट मॉडल पेपर में आपके जीके के कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए, ध्यान रखो आप लोग। इसके अंदर आपको यह भी लिखना है कि जीके के कुल क्वेश्चन है उसमें से आपने कितने अटेंड किए, संख्या लिखनी है। फिर आपने जो अटेंड किए उसमें से कितने सही हुए और जो अटेंड किए उसमें से कितने आपके रॉन्ग हुए, यह सारी संख्या आपको यहां पर लिखनी है। सेम यही प्रक्रिया आपको यहां पर अपनानी है, सेम यही आपको यहां पर, सेम यही प्रक्रिया आपको यहां अपनानी है। फिर आपको देखना है पहला मॉडल पेपर, इसमें औसत आपका क्या रहा। औसत यानी लास्ट में आपको मैं इस तरफ लिख रहा हूं, ध्यान रहे, जो आपको वहां बनानी है सारणी में, आपका औसत इस तरह से निकालना है कि जीके में मेरे कितने क्वेश्चन आए, हिंदी में कितना है, मैथ में कितने और रीजनिंग में कितने, टोटल कितना, टोटल मैंने क्वेश्चन कितने हल किए जो आपकी संख्या रहेगी, और कितने मैंने रॉन्ग किए और कितने क्वेश्चन जो है मैंने छोड़ दिए, उन सब का डाटा आपके पास होना चाहिए। और इस तरह से आप लोग 20 मॉडल पेपर का आंकलन जो है अच्छे से और सही ढंग से आप लोग कर लीजिए। मैं कह रहा हूं दोस्तों, वही आंकलन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। दूसरा, मॉडल पेपर को कैसे सोल्व करें। तो मॉडल पेपर को कैसे सोल्व करें, आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आया उस पर राइट का टिक लगा दिया, राइट इन राइट राइट, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया जीके, ये आपकी हिंदी सोल्व हो गई, मैथ और रीजनिंग को आप लोग मिला करके कर लेते हैं। मैं आपको कहता हूं आप लोग जब सोल्व कर रहे हो, जीके का एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि बाबरनामा ग्रंथ किस भाषा में लिखा है, किस भाषा में लिखा है। ओके, ऑप्शन आ गया आपके पास में, नंबर 1 अरबी भाषा, नंबर 2 है आपके पास तुर्की भाषा, नंबर 3 आ गया आपके पास संस्कृत भाषा, और नंबर 4 आया आपके पास में हिंदी भाषा। आप लोग राइट आंसर पर टिक लगा दोगे तुर्की भाषा। तो यही ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन में से इसका पूरा पोस्टमार्टम करो, जो हम रोज अपनी 6 बजे वाली सेशन जो होता है ना अपना स्टैटिक जीके का, उसमें करते हैं। अब बाबरनामा, सबसे पहला प्रश्न आता है कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, बाबर के द्वारा लिखा गया था, बाबर के द्वारा लिखा गया। अब प्रश्न आता है, इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि बाबर ने बाबरनामा ग्रंथ में भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है। तो शक्तिशाली राजा किसको बताया भाई, तो बाबर ने सबसे शक्तिशाली राजा बताया है विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय को, कृष्णदेव राय को बताया है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो तुर्की भाषा है, इस तुर्की भाषा में जो ये ग्रंथ लिखा गया है, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए विश्व की, संस्कृत ऑप्शन में आ गया, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन भाषा है आपकी संस्कृत भाषा है। जिसमें कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया है। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। और फिर अपना प्रश्न बनता है हिंदी, तो हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है। और राजभाषा का प्रावधान हमें संविधान के किस भाग में देखने को मिलता है, भाग 17 में अपन को राजभाषा का प्रावधान देखने को मिलता है। हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें मूल संविधान में 14 भाषाओं को, वर्तमान में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। इस तरह से आपको चारों ऑप्शनों को हल करो और उसके बाद जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से हल करके, यानी इतने एक एक क्वेश्चन से आप लोग उसका पोस्टमार्टम करके और फिर आप लोग 20 मॉडल पेपर सोल्व कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा दुनिया की कौन सी ताकत आपका सिलेक्शन रोकती है। आप करते क्या है कि यहां से मॉडल पेपर देखा, उस मॉडल पेपर को देख करके पीछे आंसर की लगी हुई है, आप लोग देखते हैं पहले में क्या है, सीधा ए सी बी डी, ये लो ए उत्तर, बी उत्तर, डी उत्तर, सी उत्तर। अरे इससे ताल्लुक क्या है भाई, नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको मॉडल पेपर सोल्व करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके लिए हमने आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कीम लेकर के आए हैं, एमसीक्यू बैच। एमसीक्यू बैच जो है वो आपके लिए आ गया है। और एमसीक्यू बैच में आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तक एसएससी जीडी में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन वो भी व्याख्या के साथ हल करवा रही है हमारी टीम आपको।
6 प्रसंग व्याख्या के साथ में हल करवा रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये एक क्वेश्चन बताया है। इस मापिक आप क्वेश्चन को हल करोगे तो क्वेश्चन के इर्द गिर्द, यानी जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में प्रश्न बाबरनामा किस भाषा में लिखा है पिछली बार पूछ लिया तो यही पूछेंगे, नहीं, हो सकता है इस बार पूछ सकते हैं कि बाबरनामा ग्रंथ में सबसे शक्तिशाली राजा किसको बताया है, या आपसे पूछ सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, संस्कृत है, या आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में आने वाले जो अरबी यात्री थे उनमें से कौन को अलबरूनी है, बरनी है, फरिश्ता है, रज्जाक है, उत्बी है, फारूकी है, उनका ग्रंथ आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपसे किसी भी एंगल पर पूछा जा सकता है, तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। अब मैं आपसे बात करूंगा हमारे जीके के पोर्शन की, कि हमें जीके के पोर्शन में अब इस बात को आप थोड़ा सा स्पेशली नोट करना, अब जो कह रहा हूं बात, कि हमें जीके में विशेष रूप से क्या पढ़ना होता है। तो जीके में दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है, एक तो स्टैटिक। इस अंतिम समय में अब हम थ्योरिकल पूरा इतिहास नहीं पढ़ सकते, थ्योरिकल पूरा सिस्टम नहीं पढ़ सकते, स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा करंट जीके। करंट जीके आपको विशेष रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। और अब स्टैटिक और करंट जीके की तो हमारी सबसे भारत की सबसे बड़ी क्लास होती है हमारी गौरव सर की, तो आप लोग उससे पूरा फायदा उठा सकते हैं इसका। स्टैटिक जीके हमारी शाम की 6 बजे भी होती है, और अन्य मैराथन क्लासेस भी मैं आपके लिए लेकर आया था और भी लेकर आगे आ रहा हूं, तो उसमें आपको कवर करूंगा। अब टॉपिक्स में अगर बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट सर टॉपिक कौन कौन से पढ़े हम स्टैटिक जीके में, तो उसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा ये टॉपिक जो मैं आपको नाम लिखवा रहा हूं। आप लोगों को यहां पर स्टैटिक जीके के विविध जो है उसके टॉपिक्स में आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण युद्ध, एक सवाल पक्का रहता है, कौन सा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, कौन जीता कौन हारा, पूरी गणित इसकी ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तीसरा पॉइंट ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहां पर बहुत, प्रथम पुरुष व प्रथम महिला। प्रथम पुरुष प्रथम महिला क्या हो गई यहां पर, यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला प्रथम कौन था, प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी, मिस वर्ल्ड कौन है, प्रथम इंग्लिश चैनल को पार, यानी किसी भी एवज में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सीएम कौन थी, प्रधानमंत्री कौन थी, विश्व की प्रथम कौन थी, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व यानी व्यक्ति विशेष का जीवन परिचय, जिसमें गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद है, रामप्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्ला खान है, भगत सिंह है, राजगुरु है, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बटुकेश्वर दत्त है, जो क्रांतिकारी हुए थे उनका सामान्य परिचय, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी जयंती जो अगर कोई मनाते हैं, दिवस कोई मनाते हैं उनके नाम से। इसके अलावा उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंदोलन, और आंदोलन में क्या भूमिका रही थी अपने स्वतंत्रता में, उसकी पूरी जानकारी। और समाज सुधारक राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती जी है, विनोबा भावे है, और ऐसे जो प्रमुख व्यक्ति है उनका परिचय भी आपको करना है, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छे से, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला पॉइंट आ गया है आपके सामने, नेक्स्ट नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गया। यूएनओ का एक सवाल आता है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, कब स्थापना हुई, कितने इसके अंग है, कहां का इनका मुख्यालय है, उसकी पूरी जानकारी आपको वैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन में ही आ जाता है, लेकिन यूएनओ का इसके अंदर आपको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न पॉइंट आता है महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म्स मतलब जैसे डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है, इसरो का पूरा नाम क्या है, ये पूरे के पूरे पॉइंट्स जो है आपको कम से कम 50 से 60, और कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स आपसे पिछली बार एसएसजीडी में बहुत बार पूछी गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में प्रमुख दिवस, कौन सा दिवस
कब मनाया जाता है, या फिर मोदी सरकार के द्वारा शुरू किए गए जो महत्वपूर्ण दिवस है किसकी स्मृति में शुरू किए गए। जैसे अभी लेटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो आपके 23 अगस्त जैसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस के रूप में, 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया है। तो ये सारे जो दिवस शुरू किए गए हैं उनका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अगला, भारत व विश्व में भौगोलिक प्रदेशों के उपनाम, भौगोलिक प्रदेश व उपनाम, विश्व की जन्नत, विश्व की पेरिस की, विश्व का आपके भारत का पेरिस किसे कहते हैं, या फिर भारत में वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं, आपके तीर्थों की नगरी किसे कहते, तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा, ये सारा पॉइंट्स आपको उपनाम के रूप में देखने हैं। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत व विश्व में सबसे ऊंचा, लंबा, गहरा, आदि आदि, यानी ये जितने भी पॉइंट्स है इनके बारे में भी आपको विशेष चर्चा करनी पड़ेगी। सबसे ऊंचा बांध कौन सा, झील कौन सी, नदी कौन सी, ये मतलब ज्योग्राफी का अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही है, लेकिन थ्योरिकल आप नहीं पढ़ सकते। तो अभी सीधा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, रूस है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है, भारत में विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, कुतुब मीनार है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, बुर्ज खलीफा है। तो ऐसे में ये सारे पॉइंट्स तथ्य आपको एक साथ इकट्ठे करने हैं और हम इसको पढ़ाएंगे। ध्यान रखें, हम पढ़ा रहे हैं, एमसीक्यू बेस में पढ़ा रहे हैं, और हमारा लाइव फ्रॉम स्टूडियो बेस जो है स्टैटिक जीके का, उसमें भी हम इनको पूरे टॉपिक्स को जो है थ्योरिकल आपको करवाने वाले हैं। ये आप लोग ध्यान रखें अच्छे से, क्योंकि इन पॉइंट्स में से ही सबसे ज्यादा सवाल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं। इसके बाद में प्रमुख देशों के पदाधिकारी, यानी कि प्रमुख देश जो है, और उसमें से जैसे रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, और इसके अलावा अन्य जैसे अपन बात कर सकते हैं, रूस के व्लादिमीर पुतिन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की है, या फिर अपन बात कर सकते चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है। तो ऐसे ही आपको अन्य जो प्रमुख देश है उन सब का, जैसे G20 में जो आए थे, उन सब के लीडरों का अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन रहेंगे। और जो मेजर क्वेश्चन है जैसे G20 है, चंद्रयान 3 है, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय संगठन ध्यान रखोगे, साथ में ध्यान रखना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन। और फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी के संदर्भ में मैं आपको बताता हूं, प्रमुख अनुच्छेद। अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, एक एक पारी में कम से कम 4-4, 5-5 अनुच्छेद पूछे गए थे। तो आप लोग यहां नोटिस करो इस चीज को कि हमें ये आर्टिकल जो है अच्छे से पूरे शानदार तरीके से कवर करने हैं, और इनको इस बार जो है हम फतेह करेंगे पूरा का पूरा। तो ये आपको आर्टिकल जो है ये भी पूरे, और आर्टिकल में भी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं वो भी बता देता हूं। आर्टिकल 12 to 35, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, और फिर राष्ट्रपति को लेकर के उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है ना, इनकी नियुक्ति वगैरह, इनका प्रावधान जो है वही आर्टिकल बेस। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट्स है दोस्तों। मैंने आपको इन पॉइंट्स के नाम इसलिए लिखाए हैं क्योंकि बार बार बच्चे इस बात की ओर इंगित करते हैं कि सर हम स्टैटिक जीके में भी कौन कौन से टॉपिक पढ़े उनके। अब इसके बाद में जो सबसे ज्यादा रामबाण बात है, रामबाण टॉपिक जो है वो मैं अब बता रहा हूं भाई आपको। और रामबाण टॉपिक बताऊं आपसे, उससे पहले आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको अब उत्कर्ष जो है 90% तक का महा बचत ऑफर प्रदान कर रहा है। यह 90% ऑफर आपको मिलने वाला है ओनली 29 दिसंबर, यानी कल से प्रारंभ, परसों से प्रारंभ हो चुका है, और 2 जनवरी तक ये आपके वैलिड रहेगा। 2 जनवरी 2024 ईस्वी तक वैलिड रहेगा। ऐसे में आपको ये मौका चूकना नहीं है।
क्योंकि आपने सुना होगा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो इस बार चूकना नहीं है, इस बार तीर ऐसा लगाना है कि सीधा निशाने पर लगे। और दोस्तों एसएससी जीडी का सिलेक्शन लेकर के आप हमारे पास में आए, ताकि हमारी और आपकी मेहनत जो है वो रंग लाए, तब दोस्तों मजा आता है। हमेशा ध्यान रखो, जिंदगी में कामयाबी जब मिलती है, कामयाबी के हजारों रिश्तेदार होते हैं, लेकिन असफलता अनाथ होती है। इसलिए इस बार जो है दिखा देना है कि हमने जो मेहनत की है उस मेहनत का ये जज्बा और हमारा जुनून जो है इस बार सिलेक्शन लेकर के आने वाला है। और ये एसएससी दोस्तों, जितने भी अपने एसएससी के एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज है, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस वगैरह, उन सब पर आपको 90% तक का महा डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर आपके लिए ओनली 2 जनवरी 2024 तक वैलिड रहने वाला है। अब मैंने आपको बताया था कि इसके बाद में मैं आपको रामबाण बात बताने वाला हूं। तो ये रामबाण बात आपके साथ क्या होने वाली है, यानी महत्वपूर्ण लोक नृत्य, यानी प्रमुख राज्य और उनके लोक नृत्य, कौन सा राज्य का कौन सा नृत्य है, पक्का सवाल लोग कर लेना। हर पारी में 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पक्का पूछेंगे। नृत्य से काम नहीं चलेगा, नृत्य के साथ में नृत्यों के कलाकार, नृत्यों के कलाकार, किस नृत्य का कलाकार कौन है, यह बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी यहां पर। इसके अलावा जो अभी कल से अपन ने शुरू किया था कि प्रमुख राज्य और राज्यों में मनाए जाने वाले मेले, त्योहार, और इसके अलावा राज्यों की कलाएं, कहां की कौन सी कला प्रसिद्ध है, इनमें भी आपको अलग से क्या ध्यान रखना है, इनमें अलग से ध्यान रखना है महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, सत्रिया नृत्य है, यक्षगान है कर्नाटक का, इन नृत्यों को आप लोग, मोहिनी अट्टम है, इन नृत्यों को विशेष ध्यान देना है। इनके प्रमुख कलाकारों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर प्रमुख भारत के वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र और उन वाद्य यंत्रों के जो आविष्कारक है कि आविष्कार किसने किया इनका, जैसे तबला व सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अब उनके प्रमुख कलाकार कौन है, अब इनके प्रमुख कलाकार कौन है, जैसे बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया है, सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान है, सितार वादक पंडित रविशंकर है। उसी तरह से आपको ध्यान रखना है तबला वादक जाकिर हुसैन है बिल्कुल। तो इन सभी के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही शिद्दत के साथ में ये देख लेना कि आपको जितने टॉपिकों के नाम लिखे हैं प्रत्येक पारी में इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे से बनने वाले हैं, क्योंकि ये एसएससी का और दिल्ली पुलिस का, उनका दोनों का फेवरेट टॉपिक है। तो इनमें से सवाल आना स्वाभाविक सी बात है। और इन सवालों में एक एक क्वेश्चन पर आपको उसका पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, पूरा सप्रसंग व्याख्या उसकी तय करनी है, तब जाकर के आप इन क्वेश्चनों तक पहुंच पाएंगे। और थ्योरिकल रूप से भी इनको पढ़ना पड़ेगा। आप इतना 50 दिन का जो समय बचा है इसमें भी इनको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब यह तो हुई बात कि 50 दिन में क्या करना है, अब क्या नहीं करना है। इन 50 दिनों में आपको किसी भी तरह का कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी आपका जो प्रोग्राम है उसको एक बार स्थगित करना पड़ेगा। मैं मानता हूं आपका जीवन जो है उसमें इतने व्यस्त है। और दूसरा, आपको सबसे पहले आपका जो मोबाइल है, इस मोबाइल में केवल ऑनलाइन क्लासेज के अलावा अदर एक्टिविटीज का आपको इसमें अंदर त्याग करना पड़ेगा। जब आप पढ़ रहे हो तो इसको साइड में रख दो, इसको बंद कर लो बस। दूसरा, इसमें जितने भी अभी शादी, मेले, त्योहार, कभी मित्रों के फोन आ जाते हैं, चलो आज न्यू ईयर की पार्टी करते हैं, कल न्यू ईयर आने वाला है, चलो 2 दिन में कौन सा फर्क पड़ने वाला है, ये सभी बातों का आपको बहुत ही, क्योंकि दिल पर पत्थर रख करके आपको इनका त्याग करना पड़ेगा भाई। क्योंकि हाँ, सब मानते हैं कि भाई सब उत्सव मना रहे हैं। और दूसरा, जैसे मोबाइल खोलते हैं स्टेटस नजर आता है, एट शिमला, एट सम जैसलमेर, एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, एट मेहरानगढ़, ऐसे स्टेटस आपके, ये आपने वो जैनेन्द्र कुमार वाला पाठ पढ़ा है ना, बाजार दर्शन, ये आपके मन को लुभाने वाले होते हैं
ये आपकी अंतर आत्मा को विचलित करने वाले होते हैं। ये दोस्तों आपको नहीं करना है। अगर इनमें उलझे रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको इनमें नहीं उलझना है। आप लोगों को अभी हमारा एमसीक्यू बैच है, हमारे द्वारा जो हमारी टीम के द्वारा जो मेहनत से पूरा स्टडी मटेरियल हम तैयार करके लाते हैं। आप दिल्ली पुलिस वालों में हमने जलवा जो हमारी टीम ने बरकरार रखा था और दिखाया था, और आप लोग आशा और उम्मीद रखें दोस्तों इस बार एसएससी जीडी में भी दोस्तों सर्वोपरि उत्कर्ष था, उत्कर्ष ही रहेगा, यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं। इसके लिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम और आप दोनों मिलकर के करेंगे कुछ, तब यह हो पाएगा। क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है तो दीपक जो है वो प्रकाश करता है, लेकिन ध्यान रखें कि अब हम सूर्य के ही भरोसे बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से रात्रि के समय क्या करते हैं। ये एलईडी बल्ब जो है इस समय आए, अब पहले नहीं थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कवि ने एक बार इस पर लिखा था कि एक दिन मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा कि तम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, और तुम निकम्मों के लिए मैं ही अकेला क्यों मरूं। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं और कुछ तुम लड़ो। तो कुछ हम लड़ेंगे, कुछ आप लड़ेंगे। उसके बाद जो अगला दिन होगा वो सफलता का दिन होगा, अगला जो दिन होगा वो खुशी का दिन होगा, और अगला जो दिन होगा हमारे जीवन का 9 वर्ष का दिन होगा। तो इस 9 वर्ष में यानी 2024 में हमें पहला ध्येय, पहला टारगेट अपन को यह तय करना है कि इस बार हमें पॉजिटिव थिंक के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में एक नए वर्ष का प्रारंभ करेंगे, और इस बार अपन सिलेक्शन लेकर के रहेंगे। ये जिद, ये जुनून, ये पागलपन आप में जब तक नहीं आएगा तब तक सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। ये जो टॉपिक्स दोस्तों मैंने आपको बताए हैं, मैं उम्मीद करूंगा और आपका साथ रहा तो निश्चित रूप से इस सारे टॉपिक्स जो आपको थ्योरिकल हम पढ़ाने वाले भी है, एमसीक्यू के माध्यम से तो आपको रोज पढ़ाते ही है, थ्योरिकल भी पढ़ाने का पूरा प्रयास हम करेंगे। तो दोस्तों इन 50 दिनों में सीधा सा बात यह है कि आप लोग एक भी दिन को, एक भी मिनट को, एक भी घंटे को जाया नहीं करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। इसलिए आप लोग आगे बढ़ते रहें और इस बार सफल होकर के लौटें, इस उम्मीद के साथ में दोस्तों आज के इस सेशन को, आज के इस शानदार इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना पढ़ना रोज होता है लेकिन पढ़ाई के साथ में ये इंफॉर्मेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, और पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पढ़ना कैसे होता है। ये जरूरी नहीं कि मंजिल कहां है, जरूरी है कि उस मंजिल पे जाने का रास्ता कहां मिलेगा, पहले वो ढूंढना पड़ेगा, फिर मंजिल मिलेगी। तो ऐसे में ये मंजिल पर पहुंचने का एक रास्ता हमने और आपने मिलकर के बनाया है। उम्मीद करूंगा कि ये रास्ता आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप लोग इसको अवश्य फॉलो करें, और ऐसे ही शानदार जानकारी के लिए और शानदार स्टडी मटेरियल के लिए और शानदार 9 वर्ष के ऐसे ऑफर्स के साथ में दोस्तों छात्र हित में हमेशा कार्य करने वाले उत्कर्ष संस्थान के प्रति अपना प्रेम और स्नेह आप यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। पुनः मैं श्री चांद दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पुनः आपको सभी को 9 वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।